गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो, जो कि एक असली कहानी पे आधारित है। और ये मूवी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। ये एक असली घटना पे आधारित है। तो आज हम देखेंगे सोसाइटी ऑफ द स्नो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 13 अक्टूबर 1972, जो कि हमें कुछ बर्फीली पहाड़ियों को दिखाया जाता है और एक कहानी कोई सुना रहा होता है कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ। और फिर यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर रग्बी मैच खेल रहे होते हैं। यहाँ पे एक रॉबर्ट नाम का आदमी भी होता है और काफ़ी सारे यहाँ के दोस्त भी होते हैं, यानी कि रग्बी टीम के प्लेयर ही होते हैं। ये सब मैच खेल रहे होते हैं और रॉबर्ट अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वो किसी को बॉल नहीं पास कर रहा होता। इस वजह से ये लोग मैच भी हार जाते हैं और सब रॉबर्ट को बहुत बुरा भला कहते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर। और वहीं पे एक आदमी होता है जो सबको बताता है कि आज एक प्लेन जा रहा है बहुत सस्ते टिकट में, वो सेंटियागो जा रहा है। चिली से होता हुआ सेंटियागो की तरफ जाएगा वो। तो सब लोग मान जाते हैं। वहीं रोबर्टो जाता है अपने दोस्त के पास, बैठा होता है जिसका नाम नोमा होता है। वो नोमा को भी कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ। तो नोमा नहीं मानता है। तो रोबर्टो नोमा को कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिससे नोमा कहता है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। और फिर रात के टाइम नोमा अपने कुत्ते से पूछ रहा होता है कि क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फिर नोमा जाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरे दिन ये सब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सब यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं और ये चिली से होते हुए सेंटियागो जाएंगे। और बहुत जल्दी यहाँ से ये लोग फ्लाई कर जाते हैं। इस फ्लाइट में टोटल 40 पैसेंजर होते हैं और 5 क्रू मेंबर होता है। और ये लोग यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, एंडीज़ की पहाड़ी आती है जहाँ पे प्लेन को हिलना शुरू होता है। ये सब बहुत मज़े कर रहे होते हैं प्लेन के अंदर। प्लेन जैसे ही हल्का सा झटका लेता है तो इन सब की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये लोग फिर मस्ती मजाक करने लगते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर ये लोग बहुत मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन फिर से एक झटका देता है और फिर इन सब की हालत ख़राब हो जाती है। ये सब बैठ जाते हैं और पायलट भी बहुत मुश्किल से प्लेन को फ्लाई कर रहा होता है क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज़ है और स्नो भी पड़ रहा होता है। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। और प्लेन थोड़ा आगे जाकर एक पहाड़ से टकराता है और जैसे ही प्लेन टकराता है तो प्लेन का पीछे वाला हिस्सा टूटकर गिर जाता है। इसके साथ बहुत सारे लोग भी इसके साथ साथ गिर जाते हैं। पीछे वाले हिस्से में बहुत सारा सामान होता है, वो वहीं पे टूट के गिर जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी नीचे गिर जाते हैं। और अगला हिस्सा थोड़ा आगे दूर जाकर गिर जाता है। अचानक गिरता है तो इनको कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और ये सब बेहोश भी हो जाते हैं। फिर जैसे इनकी आँख खुलती है तो ये सब देखते हैं कि ये सब बर्फ़ के अंदर फंसे हुए हैं और प्लेन भी आधा टूटा हुआ है और बहुत सारे लोग घायल हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का मुंह टूटा है, मालूम नहीं क्या क्या टूटा है। और बहुत बुरी हालत में ये सब होते हैं। फिर ये सब बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालते हैं। जब ये बाहर निकालते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इन्हें इतना टेंशन नहीं होता। और फिर ये सब अपने आप को काउंट करते हैं तो पता चलता है कि 40 पैसेंजर में से टोटल 27 पैसेंजर ही अब बच गए हैं। 13 पैसेंजर कहीं मारे गए, यानी कि पीछे वाले हिस्से के साथ साथ वो भी मारे गए या गिर गए, कुछ पता नहीं। अब ये टोटल 27 आदमी ही होते हैं। और फिर ये लोग जल्दी जल्दी सारा खाना जमा करते हैं और सबको एक बैग में रखते हैं। और तभी ये देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से जा रहा होता है। वो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर होता है। ये देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें बचाने के लिए आ गया है, रेस्क्यू आ गई है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाला इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि ये सब स्नो में होते हैं और सब बिल्कुल नीचे वाइट वाइट नज़र आता है। कुछ भी हेलीकॉप्टर वाले को नज़र नहीं आता। ये सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन ना ही तो वो इनकी आवाज़ सुनता है और ना ही इन्हें देख पाता। वो चला जाता है। वो चिली से आया होता है इन्हें रेस्क्यू करने के लिए, इन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर वाले को नीचे कुछ भी नहीं नज़र आता। ये देखकर ये सब बहुत उदास हो जाते हैं और फिर ये लोग अपने ब्रीफ केस के ऊपर से एक एक्स बनाते हैं ताकि कोई भी इन्हें ढूंढने आए तो वो देख सके। लेकिन दोस्तों, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। ये किसी को भी नज़र नहीं आते और इसी तरीके से दिन गुजरने लगता है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है और इनके पास जितना खाना होता है वो भी ख़त्म होने लगता है। तभी उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि हम ऊपर पहाड़ी की तरफ जाएंगे और मदद देखेंगे। उनमें से 4 लोग निकल जाते हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ जाने के लिए
और वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो पलट के देखते हैं तो उन्हें नीचे कुछ भी नज़र नहीं आता, यानी कि ना ही तो लोग नज़र आते हैं ना ही तो प्लेन नज़र आता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और हम कहीं जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो वो वापस प्लेन में आ जाते हैं और वो आकर इन सबको बताते हैं कि ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमें यही इंतज़ार करना होगा, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, यानी कि रेस्क्यू करने वाले हमें ज़रूर ढूंढ लेंगे। ये लोग उसी उम्मीद में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे इनका खाना भी ख़त्म होने लगता है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब इनके पास खाना बिल्कुल नहीं होता और ये लोग कई दिन के भूखे हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं रात को ये सब ठंड से बचने के लिए प्लेन के अंदर बैठे होते हैं। आगे से इन्होंने प्लेन का मुंह भी बंद किया होता है सारे ब्रीफ केस वगैरह लगाकर। तभी एक आदमी अपनी चोट को, जहाँ उसे चोट लगा होता है, ज़ख़म होता है उसका, वो उसे कुरेदता है और खाने लगता है। यानी कि भूख से इनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि अब ये कुछ भी खाने को तैयार है। और तभी ये सब डिसाइड करते हैं कि जो इनके साथी मर गए हैं ये उन्हें खाएंगे। इनमें से एक लड़का आता है नोमा नाम का, वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि इनमें से सब हमारे कोई ना कोई दोस्त जानने वाले हैं, हम उन्हें नहीं खा सकते। और फिर सब नोमा की बात मान जाते हैं। वो सब इंतज़ार करने लगते हैं कि उन्हें कोई ढूंढने आएगा, लेकिन इस तरीके से एक दिन और गुजर जाता है और कोई ढूंढने नहीं आता और इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तब इनमें से एक आदमी अपने जूते का लेस निकालता है और उसे चबाकर खाने लगता है। दूसरा एक आदमी अपनी सिगरेट निकालता है और वो सिगरेट को चबाकर खाने लगता है। अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत रखते हैं। लेकिन कुछ लोग हिम्मत नहीं रख पाते, जिनमें से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि ये सब बहुत घायल हैं और यहाँ कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं होता। यहाँ पे रोबर्टो नाम का जो आदमी होता है, जो हमें शुरू में दिखाया जाता है, वो डॉक्टर भी होता है। वो सबका इलाज कर रहा होता है, लेकिन उसे भी पता है कि इस इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि चोट बहुत गहरी लगी हुई सबको। किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ लगा है, बहुत ज़्यादा सब ज़ख्मी होते हैं। इसीलिए वो सबको दिलासा तो दे रहा होता है, सबको तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों की फिर भी मौत हो जाती है। और उन्हीं बॉडीज़ को ये लोग खाने की बात कर रहे होते हैं, जो नोमा मना कर देता है। और फिर ये सब प्लेन में बैठे होते हैं। तब इनमें से कुछ लोग कहते हैं, दोस्तों अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें अपने आप को खाने की इजाज़त देता हूँ। और फिर दूसरा आदमी भी यही कहता है और धीरे धीरे नोमा को छोड़कर सब आदमी यही कहने लगते हैं। और ये दिन भी इसी तरीके से गुजर जाता है। जब दूसरा दिन आता है तो यहाँ पे एक नंदो नाम का भी आदमी होता है, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है पहाड़ चढ़ने की, क्योंकि उसे यकीन है कि कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, हमें ख़ुद यहाँ से निकलना होगा। खैर दूसरा दिन तभी इनमें से कुछ लोगों को प्लेन के अंदर से रेडियो मिल जाता है और तब ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल रेडियो होता है, ये सैटेलाइट फ़ोन नहीं होता। ये सब समझते हैं कि ये सैटेलाइट फ़ोन है, ये नॉर्मल रेडियो होता है। और जब ये लोग इस रेडियो को चालू करते हैं तो इस रेडियो में न्यूज़ चल रहा होता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था चिली के रास्ते में, एंडीज़ की पहाड़ी में, यहाँ पे हमने रेस्क्यू मिशन अब बंद कर दिया है, क्योंकि हम रेगुलर 10 दिन से ढूंढ रहे हैं और हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ना ही तो कोई प्लेन मिला और ना ही किसी की डेड बॉडी मिली, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ये न्यूज़ रेडियो पर चल रहा होता है, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रेस्क्यू मिशन भी बंद हो गया है। और फिर ये जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं और सब बहुत उदास होते हैं। यहाँ पे एक लड़की की भी मौत हो जाती है, जिसका नाम सूजी होता है। ये अपने भाई के साथ होती है और ये लोग इसे भी दफना देते हैं। और भूखे प्यासे ये सब प्लेन में बैठे होते हैं और तभी इनमें से एक आदमी उठता है और नोमा को सॉरी कहता है और बाहर निकल जाता है। और फिर दूसरा आदमी भी निकलता है और वो भी नोमा को सॉरी कहता है। इस तरह प्लेन में जितने भी लोग होते हैं एक एक करके नोमा को सॉरी कहते हैं और निकल जाते हैं। और बाहर निकल के वो डेड बॉडीज़ को काटने लगते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। लेकिन नोमा और उसके साथ कुछ उसके दोस्त होते हैं, वो उन बॉडीज़ को नहीं खाते। वो अभी भी इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे गुनाह समझते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे साथी हैं, कोई हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे जानने वाले हैं, हम इन्हें नहीं खा सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये पाप होगा, इसीलिए ये लोग नहीं खाते। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं, अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने दोस्तों की बॉडीज़ को थोड़ा थोड़ा काट कर खाने लगते हैं, जिससे इनकी भूख की परेशानी तो ख़त्म हो जाती है। और फिर रात में ये सब बैठे होते हैं प्लेन में, सब एक दूसरे को मोटिवेशन कर रहे होते हैं। कोई कोई बात सुनाता है, कोई कोई कहानी सुनाता है, कोई कोई जोक सुनाता है। ये सब एक दूसरे को मोटिवेशन कर रहे होते हैं। तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ समझ पाते हैं कि ये आवाज़ कैसी है। अचानक बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आता है
और उनके प्लेन के अंदर बर्फ़ घुस जाता है। ये सब बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन ये लोग बाहर निकलते हैं। और ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक तूफ़ान फिर से बहुत ज़ोर से आता है, जिससे कि इनका प्लेन भी बर्फ़ के नीचे दब जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि अब इनमें सिर्फ 17 लोग रह गए हैं और इन्हें यहाँ पे काफ़ी दिन गुजर चुका है और ये सब अब बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं। और उनमें से कुछ लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, तब उन्हें लगता है कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब लोग अब बर्फ़ के नीचे दब चुके हैं। अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी इनमें से एक आदमी होता है, वो जल्दी जल्दी बर्फ़ खोदने लगता है और नोमा भी बहुत परेशान होता है। ये सब जहाज़ के अंदर बिल्कुल पागल सा हो जाते हैं, अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं, जहाज़ को जगह जगह से मारने लगते हैं, क्योंकि अब इन्हें मौत सामने नज़र आ रही होती है। तभी नोमा जहाज़ की खिड़की में जो शीशे का होता है, उसे ज़ोर ज़ोर से लात मारता है और अजीब सा रिएक्ट करता है। और एक लात मारता है जैसे ही वो, तो जहाज़ की खिड़की का शीशा टूट जाता है और नोमा के पैर में भी चोट लग जाती है। उसके पैर में एक कट लग जाता है। नोमा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तभी दूसरा आदमी जो दूसरी तरफ बर्फ़ खोद रहा होता है, वो खोदता खोदता ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी कि ये ज़्यादा नीचे नहीं धंसे थे। और ये लोग धीरे धीरे बर्फ़ खोद के सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे बर्फ़ को हटाते हैं और अपने प्लेन को भी बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। यानी बर्फ़ हटाते हैं तो इनका प्लेन खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। और तभी नैंदो जो होता है, वो कहता है कि अब हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। जो हमारे प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा है, हमें वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तभी यहाँ पे रॉय, रोबर्टो, नैंदो और नामो, ये चारों जाते हैं उस साइड के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी दूर जाते हैं, तो नोमा चल नहीं पाता, क्योंकि नोमा के पैर में बहुत तेज़ चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी है। तभी नंदो कहता है अपने एक साथी को कि तुम नोमा को लेकर वापस चले जाओ। तो नोमा कहता है नहीं, मैं अकेले वापस चला जाऊंगा, तुम तीनों आगे की तरफ जाओ। और नोमा वापस आ जाता है और आकर सब लोगों को बताता है कि हम काफ़ी दूर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो तीनों आगे गए, मैं वापस आ गया। और जैसे ही ये तीनों आगे जाते हैं, तो इन्हें अपने प्लेन का बचा हुआ टुकड़ा भी मिल जाता है, यानी जो टुकड़ा पहले टूटा था, वो हिस्सा भी इनको मिल जाता है। यहाँ पे इन्हें बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलता है और कुछ गर्म कपड़ा भी मिलता है। फिर ये तीनों उन सामान को लेते हैं, यानी खाने पीने का सामान, और बहुत सारी सिगरेट भी इन्हें मिलता है। ये सब कुछ ये उठाते हैं और इन्हें कुछ चॉकलेट्स भी मिलते हैं, यानी कि इनके पास सब कुछ जिनका सामान आ चुका है। और ये लोग उसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं प्लेन में। और आकर ये नोमा को एक चॉकलेट देता है नैंदो, और कहता है कि हमें कुछ सामान मिल गया है अपने प्लेन के टूटे हुए हिस्से से। और नोमा एक चॉकलेट खाने लगता है रैपर समेत। तो नंदो कहता है कि रैपर तो उतार लो। और नोमा पहली बार यानी कुछ खाता है, यानी अभी तक उसने मांस के टुकड़े को नहीं खाया होता, अपने दोस्तों की डेड बॉडीज़ को नहीं खाया होता उसने, और वो चॉकलेट खाता है। और नोमा की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। यहाँ पे एक आदमी है आर्थरो नाम का, उसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है, उससे भी बहुत चोट लगा होता है, वो धीरे धीरे मरने लगता है। ये सब देख के ये सब बहुत घबराते हैं, लेकिन घबराने से होगा क्या, जो भी करना है वो करना चाहिए। और कुछ दिन ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे गुजारते हैं। अब इन्हें यहाँ बहुत टाइम हो गया है और इनके काफ़ी दोस्त भी मारे गए हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि कौन कब आएगा, कोई इन्हें बचाने आएगा भी या नहीं आएगा। कुछ लोग इंतज़ार करना चाहते हैं कि हमें कोई बचाने आएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसमें नंदो नाम का आदमी सबसे आगे होता है। वो हर रोज़ ट्रेनिंग करता है, अपने पैर को मजबूत करता है, क्योंकि वो हार मानने को तैयार नहीं। उसे पता है उसे बहुत दूर तक चलना है। वो हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और नंदो एक दिन दोबारा डिसाइड करता है कि वो फिर से उन प्लेन के बचे हुए हिस्से की तरफ जाएगा और उसमें जो रेडियो है उसे निकालने की कोशिश करेगा। उस रेडियो से किसी को मैसेज भेजने की कोशिश करेगा। और नंदो अपने साथ रॉय और रॉबर्ट को लेकर निकल जाता है उस रेडियो को निकालने के लिए, क्योंकि ये कोशिश करना चाहता है। और ये लोग पहुंच जाते हैं उस प्लेन के बचे हुए हिस्से की तरफ, और वहाँ उन्हें वो रेडियो मिल जाता है। वहाँ पे रॉय उस रेडियो को ठीक करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ किसी को कोई भी मैसेज नहीं जाता। ये लोग फिर मायूस वापस आ जाते हैं और इन सब की हालत बहुत ख़राब है। इनमें से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिन्हें अगर जल्द से जल्द मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, ये बच नहीं पाएंगे। और फिर नैंदो एक दिन डिसाइड करता है कि वो आगे की तरफ जाएगा, वो मदद के लिए जाएगा, वो यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं करेगा। और फिर नैंदो अपने साथ रॉबर्ट और रॉय को लेकर निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। वो लोग अपने साथ कुछ स्लीपिंग बैग भी बनाते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। उन्हें बहुत दूर चलना है, उन्हें पता है।
और नोमा की हालत भी बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों की डेड बॉडीज़ को अभी तक नहीं खाता। वो उसे गुनाह समझता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उसका दोस्त उसे एक छोटा सा पीस ला कर देता है और वो नोमा को कहता है कि खा लो, कुछ नहीं होता, हम ज़िंदा रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। और तभी नोमा पीस को खा लेता है, लेकिन नोमा की हालत बहुत ख़राब होती है और यहाँ से नैंदो भी निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। और कुछ दिन के बाद नैंदो अपने साथ रॉबर्ट और रॉय को लेकर निकल जाता है और थोड़ा ही आगे जाता है तभी बर्फ़ का तूफ़ान भी आया होता है। रास्ता इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे ये लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और तभी रात हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे ये तीनों अपनी रात उस स्लीपिंग बैग में गुजारते हैं और सुबह फिर ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। और ये लोग जब चोटी के ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ होता है। और तभी रॉय कहता है कि हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन नैंदो कहता है कि नहीं, अगर हम उस तरफ जाएंगे, वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो हमारे बचने के चांस है क्योंकि वो चिली है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। और तभी ये लोग अपने खाने का हिसाब लगाते हैं और ये लोग खाने का हिसाब लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पास खाना भी बहुत कम है और ये सफ़र बहुत लंबा है। तभी यहाँ पे रॉबर्ट और नैंदो डिसाइड करते हैं कि वो रॉय को वापस भेज देंगे ताकि इनके पास खाना भी बचे। और तभी रॉय वहाँ से वापस आ जाता है और रॉबर्ट और नैंदो आगे की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये लोग आगे चलते जाते हैं। काफ़ी दिन तक ये लोग आगे चलते हैं, 10 दिन तक ये लोग आगे चलते हैं और फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नोमा की हालत बहुत ख़राब होती है और वहाँ नोमा की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नंदो और रॉबर्ट ये लोग एक जगह पे बेहोश पड़े होते हैं या सो रहे होते हैं। अचानक इनकी आँख खुलती है तो इन्हें कहीं से पानी का शोर सुनाई देता है। वे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन्हें एक झील दिखाई देता है जहाँ पानी बह रहा होता है। ये दोनों जल्दी जल्दी झील के पास जाते हैं। तभी नंदो को एक मेंढक दिखाई देता है और रॉय एक तरफ देख रहा होता है जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है घोड़े के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी रॉबर्ट नंदो को कहता है कि इस तरफ देखो, एक आदमी है। और ये दोनों उस आदमी को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। वो आदमी अपने घोड़े पे बैठा होता है और वो नदी के उस तरफ होता है और ये नदी के इस तरफ होते हैं। तभी वो आदमी पत्थर में एक पेपर लपेटकर इनकी तरफ फेंकता है और ये दोनों उस पेपर में लिख देते हैं कि हम उस फ्लाइट के पैसेंजर हैं जो पहाड़ में क्रैश हो गया था। और वो आदमी इनकी तरफ इशारा करता है कि मैं कल आऊँगा। वो आदमी वो पेपर ले जाकर दे देता है चिली गवर्नमेंट को और चिली गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलती है वो सारे के सारे लोग, प्रेस, मीडिया, हर कोई इनके पास पहुंच जाता है और इन्हें यहाँ से उठाकर ले जाता है और इन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। यानी कि अब ये लोग तकरीबन 74-75 दिन के बाद ये कुछ अच्छा खाते हैं। और रेडियो पर भी इनके बारे में न्यूज़ चल रहा होता है कि एंडीज़ पहाड़ी से 2 लोग आए हुए हैं जो उस क्रैश साइट से हैं। ये लोग अभी ज़िंदा हैं और ये न्यूज़ प्लेन में भी सुन रहे होते हैं जो इनके बचे हुए साथी होते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो धीरे धीरे अपना सामान समेटने लगते हैं क्योंकि अब इन्हें यकीन हो गया है कि अब हमें बचाने के लिए वो लोग जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि रेडियो पे ये सब सुन रहे होते हैं। और एक आदमी इनमें से होता है जो मरे हुए लोगों में से किसी न किसी का कुछ ना कुछ सामान जमा कर रहा होता है ताकि वो उनके घर वालों को ले जाकर दे सके। और फिर ये सारे लोग अपना सामान लेकर प्लेन के बाहर बैठ जाते हैं और मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हमें अचानक नज़र आता है कि 2 हेलीकॉप्टर आता है इनके ऊपर से और उसके ऊपर नैंदो और रोबर्टो बैठे होते हैं और वो इनके पास पहुंच जाते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और तभी हेलीकॉप्टर लैंड करता है और इन सबको बचा लिया जाता है। और जैसे ही ये सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं हमें दिखाया जाता है कि प्रेस, मीडिया, हर कोई यहाँ इनके पास पहुंचा होता है। इनकी हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पे इनके घर वाले भी आ जाते हैं जो इन्हें देखकर बहुत रोते हैं। कोई गले मिलता है, कोई कुछ करता है। ये सब बहुत खुश हैं, रो रहे होते हैं और ये सब हॉस्पिटल में एक जगह बैठे होते हैं और अपने बाकी साथियों को याद कर रहे होते हैं जो अब इनके साथ नहीं रहे। ये सब बहुत उदास होते हैं। और मूवी की एंड में हमें कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाया जाता है जो कि उन असली घटना का होता है जो इन लोगों ने लिया होता है। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।